नमस्कार, मैं राधा चोपड़ा, पंजाब केसरी क्लब, पंजाबी विभाग शाखा से। बदलता समाज के अंतर्गत जो आज हमने देखा जो घटनाएं हो रही है, वो उसका मेन कारण पैसा, रुतबा, रसूख नहीं है। क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज़ में हमने देखा कि बराबर की टक्कर होने के बावजूद भी, सेम पोस्ट पे होने के कारण भी, और फिर भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका कोई उससे वास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो हो रहा है वो अच्छा तो नहीं है, लेकिन क्या किया जाए। अब उसके लिए ये है कि कुछ ये जो आजकल ये नया कल्चर है, मी एंड माई वाला कल्चर जो लड़कियों में है, मी मीन्स अहंकार और माई मीन्स मेरा। तो ऐसा परिवार में नहीं चलता। अहंकार से नहीं, मेरा मेरे से नहीं। परिवार तो आचार विचार व्यवहार से चलता है। परिवार में बहुत सारी कमियां भी होती हैं, बहुत सारी खामियां भी होती हैं, तो वो दोनों तरफ से होती हैं। कभी आपके पेरेंट्स के घर में भी होती है, ससुराल में भी होती है। पेरेंट्स के घर में तो आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हो, लेकिन वही आपको ससुराल में आकर बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं। ये भी एक होता है, कारण होता है। लेकिन आचार विचार व्यवहार अगर ठीक होगा तो लड़की या लड़का दोनों एडजस्ट कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि जैसे एक अचार के बर्तन में हम आम डालते हैं, तेल डालते हैं, सौंफ डालते हैं, मेथी दाना डालते हैं, सबको मिला के गुड़ डालते हैं, सबको मिला के एक स्वादिष्ट अचार बनता है। जब उसको हिला दिया जाता है तो एक अच्छा अचार बनता है। अब उसमें से अगर नमक ये कहे कि मेरे बिना तो कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। और गुड़ कहे कि मैं हूँ, मेरे साथ मेरे से ही होगा, ऐसा भी नहीं है। तेल का अपना है, सौंफ का अपना रोल है। तो सारे जितने भी डाले उनका अपना अपना रोल होता है, और तब जाके एक स्वादिष्ट अचार बनता है। ऐसे ही परिवार में सभी तरह के लोग होते हैं, सास, नंद, भाभी, बच्चे, सबका जो स्वभाव है अलग अलग होता है, और सबको मिलकर एडजस्ट करके ही अच्छा परिवार बनता है। और कुछ कमियां हैं एक दूसरे के में, ये नहीं है कि सभी परफेक्ट होते हैं, कमियां हर एक में होती हैं। तो कुछ कमियों के साथ कुछ खूबियों के साथ कुछ खूबियाँ भी होती हैं। तो सबको अगर मिला के किया जाए तो ऐसा नहीं है, परिवार अच्छा चल। पहले इतने बड़े बड़े परिवार होते थे तब भी चलता था, अब तो बहुत छोटे छोटे परिवार हैं, कोई ऐसी वो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी एडजस्टमेंट की कमी है, जो एडजस्ट नहीं कर पाते। और दूसरा जो आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो एकदम ही ये सारी गलती लड़कियों की नहीं होती, लड़कों की भी बहुत सारी गलती होती है। लड़कों की गलती ये है कि प्यार के बहाव में, या तो शादी से पहले या शादी के बाद, लड़की को सब कुछ घर का भेद जो है दे देते हैं, सब कुछ जो भी है। तो वो लड़की आकर एडजस्ट तो करती है, लेकिन एक छाप भी छोड़ देती है कि मैं ऐसा है तो मैं देख लूँगी, मैं एडजस्ट कर लूँगी। जो कि एक बात छोटी सी है लेकिन दिखाई नहीं देती, पर ये प्रभाव बहुत बड़ा छोड़ती है। तो ये भी एक कारण है। लेकिन हर एक ये कहता है नहीं नहीं, गलती तो लड़कियों की है, ये लड़के की जो भी है उसको नहीं माना जाता। पर एक कारण ये भी होता है। दूसरा, बहुत सारे घरों में इंटरफेरेंस होती है कि छोटी छोटी बात के लिए उनका प्रभाव छोड़ता है। छोटी छोटी बात को एक दूसरे को पहुँचाना, करना, राय लेना, अपने परिवार को पीछे छोड़ देना, ये भी एक बड़ा कारण होता है। और सबसे बड़ा अब जो एक नया ये चला है कि हमने समाज के डर से, तो पेरेंट्स बोलते आ रहे समाज के डर से ऐसा किया वैसे किया, और ये हमारी तो नाक कट जाएगी अगर ये ऐसा हो जाएगा। तो वो कुछ सुनने के लिए कई बार इग्नोर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लड़का लड़की में कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स को बीच में आना चाहिए, इस डर से नहीं कि समाज हमें क्या कहेगा। समाज कौन है? समाज तो हम ही हैं, हमसे मिलकर ही समाज बनता है। तो बच्चों की जान चली जाए उससे तो समाज का डर ज़्यादा नहीं है ना। तो इससे पहले कि अगर वो बच्चे कुछ करें तो आपको उनको समझाना चाहिए, नहीं तो किसी एनजीओ या समाज सेविका वालों की मदद लेनी चाहिए। दोनों परिवारों को मिलकर बात करनी चाहिए कि भाई ऐसे इसका क्या होगा। उसका हल तो निकल सकता है, लेकिन डर से नहीं, प्यार से बैठकर बातचीत करने से।
सब कुछ हो सकता है। तो ऐसा किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। धन्यवाद।